असाइनमेंट नंबर 3 यार इसमें जो क्वेश्चन है क्योरीज हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 जो है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी नंबर 4 ये आप लोगों ने इंडिविजुअल करनी है। हर ग्रुप के हर मेंबर ने अपनी अपनी जो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी है। और जो एक्टिविटी 3 है वो आप लोगों ने ग्रुप मेंबर के साथ अपने उसको परफॉर्म करना है। किस तरह परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें करनी है, उसको मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि जिसकी क्योरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। टाइटल में या एप्लीकेशन में या डोमेन नॉलेज में आप लोगों ने क्या लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह देनी है। टाइटल में तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप बायस रावलपिंडी की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो आप उसी के बारे में यहाँ लिख दो कि हम लोग बायस रावलपिंडी की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं डोमेन नॉलेज। अब फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट है ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये हमारे लिए यूज़ हो रही है कि हमें स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो करने के लिए या अनाउंसमेंट ऑफ अ रिजल्ट के लिए। तो आप लोग इसी चीज़ को मेंशन कर दो, अनाउंसमेंट ऑफ सेशन रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी होगी हमारी डोमेन नॉलेज। जो मेन पर्पस ऑफ दैट वेबसाइट है वो हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट है। डिस्क्रिप्शन में फिर आप लिख दें उसके बारे में कि वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं, इस तरह इन मंथ्स में इसके पेपर स्टार्ट होते हैं और ये कंडक्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर गो ऑन ये होता रहता है। सेकेंड एवोल्यूशन, अब ये फर्स्ट एवोल्यूशन में सिर्फ आप लोगों ने सिस्टम के एवोल्यूएट करना है, उसको यूज करना है आपको। अब फर्स्ट एवोल्यूशन में क्या था कि यूज करने है कि उसमें होता क्या क्या है, तो वो आप लोगों को पता है कि रिजल्ट अनाउंसमेंट है, आप चालान फॉर्म्स वहां से सबमिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो सकती है, होम एडमिशंस हो सकते हैं, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, ये जितनी भी है ये सारी इसके डोमेन नॉलेजेस है। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग इसमें 3 to 4 to 5 लाइन में आप लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 के ऊपर जो सेकेंड एवोल्यूशन है। सेकेंड एवोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे जैकब नेल्सन के 10 पॉइंट्स और सोवरेंटी नंबर्स को डिस्कस करना। अब सोवरेंटी नंबर्स को वायलेशंस को किस तरह यूज करना है वो मैं आपको पहली वायलेशन 1-2 वायलेशंस पे रन आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमने इशू चेक करना है कि हमारे पास इशू क्या है जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रंट एंड है, जो हम जब वेबसाइट में लॉगिन हो रहे हैं तो हमारे पास ये पेज शो हो रहा है। अब अगर इस पेज में देखा जाए सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका अपना कोई लोगो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लोगो नहीं है, कोई प्रॉपर नेम नहीं है, जो इमेज है वो भी इस तरह प्रॉपर नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर रिकॉग्नाइजेशन कर सकें। यानी हमारे पास कोई चीजें यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही हैं जब तक किसी की नजर इधर ना पड़े कि दैट इज रावलपिंडी बोर्ड वेबसाइट। यहाँ पे कोई ऐसा डोमेन या ऐसा पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इश्यू नंबर 1 लिख लेते हैं, दैट लोगो इज नॉट प्रेजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब सोवरेंटी नंबर क्या चीज है। अब लोगो नहीं प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे उसका लोगो ही नहीं है, आपको लोगो से ही हम लोग मोस्ट ऑफ द वेबसाइट को जो है हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, हम लोग इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास डोंट एग्री दैट दिस इज अ यूजेबिलिटी प्रॉब्लम, क्या ये यूजेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात तो गलत है क्योंकि ये तो एक यूजेबिलिटी प्रॉब्लम है क्योंकि यूजर्स ने इसको यूज करना है, यूजर का ऐसा इंटरेक्शन होगा। तो हमारे पास जो इसमें जो प्रॉब्लम यूज हो रही है जो है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ वो हमारे पास मेजर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट टू फिक्स है ताकि जो यूजर आपके जब पेज के अंदर इंटर हो रहा है तो दे नो अबाउट योर लोगो, योर रिप्रेजेंटेटिव, योर आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। तो ये चीज सबसे मेन चीज है। तो आपने इसको सोवरेंटी नंबर 3 दे देना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको फिक्स करना जरूरी है। तो हमने इसका सोवरेंटी नंबर 3 दे दिया। अब सोवरेंटी नंबर हो गया। अब हमारे पास आता है कि हेरिस्टिक कौन सा वायलेट कर रहा है। हमारे पास जैकब नेल्सन की 10 हेरिस्टिक्स मौजूद है जिसमें विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस, मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड एंड अप टू सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आप लोग भी जब इसको एक तो सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस नहीं है इसके पास, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि हमारे पास हेरिस्टिक है। आप एक भी हेरिस्टिक लिख सकते हैं, एक से ज्यादा हेरिस्टिक्स भी इसमें वायलेट हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक हेरिस्टिक वायलेट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेरिस्टिक वायलेशन किस तरह इसकी हुई। इसके अलावा क्या चीज है, फॉर एग्जांपल आपको अब रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल, आपको उसको रिकॉल करने की जगह उसको याद करना पड़ रहा है कि फॉर एग्जांपल अच्छा ये पेज मेरे पास खुलेगा तो इट मीन्स कि मैं
रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट में इंटर कर गया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और थर्ड जो इसमें हमारे पास आ रहा है वो इनकॉन्सिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो आप इन जो भी 2-3 हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, जो आप बाकी प्रॉब्लम्स जो भी मैं कुछ बता दूंगा जो आपको ईजी हो जाएगा, तो आप लोग उसको आप लोग यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये 2 हेरिस्टिक 3 हेरिस्टिक मैंने बताया, मैंने 2 को यहाँ मेंशन किया, आप लोग तीनों भी मेंशन कर सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से लगता है वो उस हिसाब से मेंशन कर दें। डिस्क्रिप्शन में क्या है, अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो हेरिस्टिक वायलेशन आपने लिखी है ये किस तरह वायलेट हो रही है। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि लोगों की आइडेंटिटी एक रिप्रेजेंटेशन है, अब लोगो ही नहीं है तो आपके वेबसाइट का प्रेजेंटेशन ही नहीं है, आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर दें कि हमारे पास वेबसाइट की आइडेंटिटी मिसिंग है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग उस चीज़ को सॉल्व आउट कर लें कि क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मिसिंग ड्यू टू विच हमें रिकॉल करना पड़ रहा है रादर देन उसको रिकॉग्नाइज करने के, या सॉरी रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है रादर देन रिकॉल करने की जगह, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड वायलेशन हम लोग देखते हैं। जो सेकंड वायलेशन इसमें क्या हो सकता है, जो उसमें इसके बाद नेक्स्ट वायलेशन आ रहा है। एक तो आपके पास मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक अपने सॉवरेनिटी नंबर्स आप लोग सब यूज कर सकते हैं। आपके पास कलर स्कीम आ रही है। कलर स्कीम जो रेड कलर है वो किसी भी अलार्मिंग सिचुएशन के लिए होती है। इन्होंने जिस तरह इसको यूज किया, जो कलर है उन्होंने येलो के ऊपर, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल लुक, ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जिस तरह का लेआउट है, फॉर एग्जांपल ये इमेज इन्होंने यूज की है। उसके बाद एक स्टूडेंट गाइडलाइन और न्यू इवेंट्स, अब इन बटन्स को प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इनका कोई लेआउट उस तरह यानी इंटरेक्टेबल लेआउट आप लोगों के साथ नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे जाएं तो अब ये देखें, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस एंड रजिस्टर अस, अब इनके कलर देखें, जब इस पे माउस का कर्सर आता है तो ये इतने लाइट हो जाते हैं कि दैट रीडेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूजर। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन में चला जाता हूँ फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ना तो लोगो क्लिकेबल है, ना तो आपकी वेबसाइट को जो आपने किया वो क्लिकेबल है, ना डेट प्रॉपर फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में इसको पेज को होना चाहिए कि लेआउट इस पेज का मिसिंग है। एक और मेन इशू, अब आप जिस पेज पे आए हैं उसको यहाँ पे अगर जिस तरह आइडेंटिफिकेशन थी यहाँ पे उस पेज को होना चाहिए था, हाईलाइट हुआ होता कि आप इस पेज में, और यहाँ पे प्रॉपर एक बैक बटन होना चाहिए था। तो बैक बटन भी आपके पास इसमें मिसिंग है। आप लोग इसको लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक बटन मिसिंग है, अब इसका प्रॉपर लेआउट नहीं है, कलर स्कीम इसकी नहीं प्रॉपर है, ठीक है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन करने पड़ रहा है आपके लिए बार बार। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब मैं होम के बटन पर क्लिक करता हूँ, अब आप होम में है, आपको ये कहीं से भी आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है। आपको अगर ये इस तरह बोल्ड हो जाए या कोई कलर इफेक्ट इसका चेंज हो जाए जिससे यूजर के लिए इजी और आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि यार मैं इस पेज पे हूँ राइट नाउ और मैं इस पेज को रीड आउट कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा इजी चीज है रादर देन कि आप बार बार याद करो, अच्छा मैं रजिस्ट्रेशन में आया था, अब मैं इधर आया हूँ, अब मैं इधर आया हूँ, मैं इन स्टेप्स को फॉलो करके आऊँ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल्स पे आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ वायलेशन है। इसके अलावा इसमें आप लोग जब अंदर जाओगे ये आपको बाकी भी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इनके अलावा अब इसको आगे आप लोगों ने यूज किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल अब एक लोगो इफेक्ट लिख लिया था, एक मैं कलर स्कीम का लिख लेता हूँ कि कलर नॉट प्रॉपर, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल जी कि ये हमारे पास माइनर इशू है, ठीक है। माइनर इशू हम लोग 2 है हमारे पास, तो हम इसको 2 लिख देते हैं। डिस्ट्रिक्ट इसने कौन सा वायलेट किया है जी, हमारे पास जो मिनिमलिस्ट डिजाइनिंग है उसको, जो हमारे पास डिजाइनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी है उसको किया है। और इसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ये मिसिंग हो गया है मेरे से डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसी डिस्क्रिप्शन को आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, कि ये इस वजह से। अब यहाँ तक हर बंदे ने इंडिविजुअल कर लेना, हर बंदा अपने हिसाब से डिफरेंट वायलेशंस ढूंढ लेगा, ठीक है। आपने वायलेशंस ढूंढ लिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लिख लिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 बंदे ले लेता हूँ, कोई भी 3 आप बंदे ले लें, ठीक है। अब लेटर 1 ने फॉर एग्जांपल इशू नंबर 2 को हाईलाइट किया, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इश्यूज हैं, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। अब टोटल 10 मैंने उसलिए यहाँ पे 10 इश्यूज को लिखा है कि टोटल काउंट में जब फॉर एग्जांपल 2 बंदों का सेम इशू है तो वो 1 काउंट होगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसे
अब फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों ने सेम इशू को आइडेंटिफाई किया यानी इशू नंबर 2 को, तो वो आइडेंटिकल इशू हो जाएगा। अब जिस तरह एवेल्युएटर 1 फॉर एग्जांपल मैं हूँ एवेल्युएटर 1, तो मैंने क्या इशू फाइंड आउट किया कि लोगो नॉट प्रेजेंट, यानी उसके पास विजिबिलिटी स्टेटस प्रॉब्लम है, यानी ह्यूरिस्टिक ये वायलेट किया। तो ह्यूरिस्टिक मेरा ये पहला था, तो मैं इस ह्यूरिस्टिक को जी इस ब्लॉक को जाके मैंने ब्लैक कलर में कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कलर इज नॉट प्रॉपर स्कीम, तो उसका एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट इशू था, जो उसका डिजाइनिंग इशू है, हम लोगों ने उसको परफॉर्म करना है। तो अब ये हमारे पास कौन सा इशू नंबर है, इशू नंबर ये हमारे पास आता है 8, तो मैं 8 को क्या करूंगा जी, इसको ब्लैक कलर कर दिया। अब जो मेरा सेकंड ग्रुप नंबर है फॉर एग्जांपल, उसने भी कहा जी कि यहाँ पे स्टेटस विजिबिलिटी प्रॉब्लम है। इसी तरह उसने जिस तरह मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल उसने आइडेंटिफाई किया कि यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम भी नहीं है, तो आप लोगों उस यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम भी कर दिया। उसके अलावा उसने फॉर एग्जांपल कोई और 7वें नंबर पे कोई इशू है कि जो है उसमें जी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी यूज नहीं है, तो आप उसने को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह एक और एवेल्युएटर उसने कहा जी कि ये भी प्रॉब्लम है और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। अब ये सारों का कॉमन है, ये देखें, तो अब इसमें चेक करना ये आसान हो गया कि यार ये प्रॉब्लम सब में कॉमन है, ये इसने आइडेंटिफाई किया, ये भी इसने आइडेंटिफाई किया। अब एवेल्युएटर 1 आप थे, एवेल्युएटर 2 आपका ग्रुप मेंबर है, एवेल्युएटर 3 आपका कोई ग्रुप मेंबर है। हर एक ने जो एवेल्युएशन ये वायलेशन अपने अकॉर्डिंग लिखी होंगी, उस अकॉर्डिंग के आपने उनके इस मैट्रिक्स को फिल करना है, अपने अपने के अकॉर्डिंग अपना मैट्रिक्स और बाकी दोनों मेंबर्स तीनों मेंबर्स के अकॉर्डिंग उनके मैट्रिक्स को फिल करके फिल आउट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रपोज सोल्यूशन लिखना है कि फॉर एग्जांपल जो सबसे मेजर इश्यूज, क्योंकि अगर जो दो मेजर इश्यूज हैं इनको सबसे पहले फिक्स करना है, वो नंबर 3 मेजर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम एंड 4 यूजेबिलिटी कैटास्ट्रॉफ प्रॉब्लम जो है, उनको हमें जल्दी सॉल्व करना है। तो इसको आप जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम होंगे आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसको प्रपोज सोल्यूशन देंगे कि हाउ आप उसको वहां लिख के उसको कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।